सिस्टम के बाद देखिए, पहले मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं गैमेटोजेनेसिस, गोनेड्स के अंदर हैप्लॉइड गैमेट का फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस, दो टाइप का स्पर्मेटो और oogenesis, दोनों टाइप। अब दोनों को कंपेयर करके मैं यहां पर जो है बता रहा हूं, दोनों के अंदर जो गैमेट बनाने वाली सेल प्राइमोर्डियल जर्म सेल, ओवम मदर सेल या स्पर्म मदर सेल, माइटोटिक डिवीजन होगी तो oogenesis के अंदर बनेगा oogonia, इधर बनेगा स्पर्मेटोगोनिया। oogonia में से एक सेल डेवलप होकर बनाएगी प्राइमरी oocyte, इनमें से डेवलप होकर बनाएगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यहां अब दोनों के अंदर मियोसिस फर्स्ट होगा और फीमेल oogenesis हो रहा है तो फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte, और इधर दो बनेगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। मियोसिस सेकंड होगा, oogenesis है तो बनेगी सेकंड पोलर बॉडी और सिंगल ओवम, और यहां पर मियोसिस सेकंड होकर बनेंगे चार स्पर्मेटिड। चारों स्पर्मेटिड आगे मॉडिफाई होकर चेंजेस होकर स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। oogonia या स्पर्मेटोगोनिया तक के बनने की फेज मल्टीप्लीकेशन फेज, और प्राइमरी oocyte या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनने की फेज ग्रोथ फेज, और उसके आगे की फेज मैच्योरेशन फेज। मेल और फीमेल दोनों के अंदर मैच्योरेशन फेज लॉन्गेस्ट होती है, इसमें एक प्राइमोर्डियल से एक ओवम, इससे चार स्पर्म बनते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस के दो स्टेप हैं, प्राइमरी या पीजीसी से स्पर्मेटिड बनना स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, और स्पर्मेटिड से स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ बनना स्पर्मियोजेनेसिस। अब जो ये स्पर्म बनते हैं तो इनके अंदर इस प्रकार से अपने देखते हैं तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट हेड, फिर इसके बाद मिडल और उसके बाद टेल। हेड पार्ट में एक्रोसोम, जिसके अंदर तीन टाइप के स्पर्म लाइसिन एंजाइम, और उसके बाद न्यूक्लियस, और उसके बाद प्रोक्सिमल सेंट्रियोल जो नेक रीजन में है जो क्लीवेज को स्टार्ट करेगा, उसके बाद डिस्टल सेंट्रियोल जो एक्सियल फिलामेंट बनाकर टेल बनाएगा, और ये मिडल पीस जिसको एनर्जी चेंबर, जिसके चारों ओर स्पाइरल फॉर्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया रेंज जिनको निबेनकर्न, और यहां पर साइटोप्लाज्म की सीट पेरिफेरल पार्ट पर मेंचेट। तो हेड, मिडल पीस और टेल, टेल मूवमेंट के लिए ये फ्लैजिलेटेड मूवमेंट है, फ्लैजिला, टेल को ही फ्लैजिला बोलते हैं। तो इस प्रकार का स्पर्म बनेगा। अब देखिए, और यहां पर ओवम बनते हैं तो इनके चारों पहले अपने डिस्कस की थी, दोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिटा, एग मेम्ब्रेन बनती है। ओवरी से ये रिलीज हुआ सिलोमिक एग, और सिलोमिक एग जो होता है वो इनफेम्ब्री के थ्रू आया फेलोपियन ट्यूब, एम्पुला पार्ट के अंदर हो गया फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के अंदर जब एक ह्यूमन के अंदर मोनोस्पर्मी होती है, एक स्पर्म इंटर करता है, जब इंटर करेगा तो जोना पेलुसिडा और जो प्राइमरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन oocyte के उनके बीच का स्पेस पेरिविटिलाइन स्पेस, जिसमें फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनेगी जो पॉलीस्पर्मी को रोकती हैं। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनाने का काम किसका होता है? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल जो गोल्जी बॉडी से बनते हैं, एक्रोस, और यहां मेल जो है स्पर्म जो है इनके अंदर गोल्जी बॉडी बनाती है एक्रोसोम। फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना। अब इसमें हुआ क्लीवेज और माइटोटिक डिवीजन में बेसिक डिफरेंस क्या है? क्लीवेज सेलुलेशन, सेगमेंटेशन। क्लोज माइटोटिक डिवीजन को ही क्लीवेज बोलते हैं। क्लीवेज के दौरान बनने वाले सेल ब्लास्टोमियर, और माइटोटिक डिवीजन में डॉटर सेल। दूसरा, क्लीवेज में इंटरफेस शॉर्ट और माइटोटिक में लॉन्ग, G1, S, G2, और क्लीवेज के अंदर ओनली S फेज। इसमें KI की वैल्यू बढ़ती है, इसमें KI की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। क्लीवेज में सेल्स की साइज छोटी होती जाएगी, और माइटोटिक डिवीजन के अंदर क्या होगा? जो सेल की साइज जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो ये क्लीवेज हुआ। 2 सेल स्टेज बनी, 4, 8 बनेंगी, 8 से 16 सेल स्टेज। तो 8 से 16 ब्लास्टोमियर वाली स्टेज सॉलिड, जिसका नाम मोरूला से बनेगा ब्लास्टुला। तो ह्यूमन में ब्लास्टुला का टाइप कौन सा है भाई? ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट के चारों ये लेयर, इसका नाम है ट्रोफोब्लास्ट।
ट्रोफोब्लास्ट जो है एचसीजी रिलीज करेगी जो कार्पस लूटियम को बनाए रखता है, आगे प्लेसेंटा बनाएगी, इसमें इनर सेल मास जो आगे चलकर एम्ब्रियो बनाएगी, कैविटी का नाम ब्लास्टोसील। अब देखिए ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट इंटर करेगी किसमें, यूट्रस में, और इनर सेल मास वाले पार्ट से ब्लास्टोसिस्ट की सेल्स जो है स्टिकी नेचर होने के कारण चिपक जाएगी। यहां तक जोना पेलुसिडा रहेगा, यहां जोना पेलुसिडा टूट जाएगा। जोना पेलुसिडा यहां पर इंप्लांट होने से रोकती है। यदि ये पहले टूट जाए और इसका इंप्लांटेशन फेलोपियन ट्यूब में, तो इसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब यहां पर ब्लास्टोसिस्ट आप देख रहे हो कंप्लीटली एंडोमेट्रियम के अंदर एम्बेडेड, एंडोमेट्रियम के अंदर एम्बेडेड। तो इंप्लांटेशन का टाइप इंटरस्टिशियल। अब ब्लास्टुला से क्या बनेगा भाई, ब्लास्टुला से आगे बनेगा गैस्ट्रुला, और गैस्ट्रुला में क्या बनती हैं, जर्म लेयर बनती हैं। और जर्म लेयर कितनी होती हैं, 3, एक्टो, एंडो और मीजो, और उनके बाद ऑर्गन बनेंगे। अब देखिए मैं यहीं पर बता रहा हूं, यहां पर इस प्रकार से जो ये एम्ब्रियो डेवलप हुआ है, इसके चारों ओर ये मेम्ब्रेन है कोरियन, और ये है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के चारों ओर ये एमनियोन, एमनियोन और एम्ब्रियो के बीच की कैविटी एमनियोटिक कैविटी, जिसमें भरा हुआ फ्लूइड एमनियोटिक फ्लूइड जो एम्ब्रियो को ड्राई होने से बचाएगा, एक्सटर्नल शॉक से बचाएगा। इस फ्लूइड में एम्ब्रियो की सेल है, जिनमें क्रोमोसोमल स्टडी के लिए जिस टेक्निक का यूज करते हैं, एमनियोसेंटेसिस टेक्निक। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का पता लगाने के लिए एमनियोसेंटेसिस टेक्निक। अब देखिए कोरियन की विलाई इस एंडोमेट्रियम में अंदर धंस गई, ये बन गया प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा में एम्ब्रियो और मैटरनल दोनों पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, और इसमें 3 एम्ब्रियोनिक लेयर और 3 मैटरनल लेयर मिलकर प्लेसेंटा बनाती हैं। और यहां पर एक योगसेक, एक अलेंटोइज। ह्यूमन में अलेंटोइज की मीजोडर्म प्लेसेंटा के अंदर ब्लड वेसल बनाती हैं। तो ह्यूमन में प्लेसेंटा मेम्ब्रेन के बेस पर अलेंटो कोरियोनिक, और जो है कहां पर किस प्रकार से कितना पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है इसके बेस पर इंटरस्टिशियल। और एंडोमेट्रियम का जितना पार्ट प्लेसेंटा बनाने में इन्वॉल्व होता है उसको बोलते हैं डेसिडुआ बेसिलिस, इसलिए प्लेसेंटा का टाइप डेसिडुएट टाइप। कोरियन के अंदर एक जगह पर विलाई बची, बाकी विलाई खत्म होगी, एक जगह वाली विलाई एम्ब्रियो प्लेसेंटा बनाती है, इसलिए ह्यूमन के अंदर प्लेसेंटा डिस्कोइडल, डिस्कोइडल में भी मोनोडिस्कोइडल। और जो है ये प्लेसेंटा डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन है, ऑक्सीजन है, यहां से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को निकालना है, इसके थ्रू जी एंटीबॉडी भी इंटर करती है, इसके थ्रू कई टाइप की ड्रग्स वगैरह भी इंटर करती हैं। जैसे ये फुलफिल डेवलप हो जाता है, फर्टिलाइजेशन से लेकर जो पार्चुरेशन तक का टाइम पीरियड, गेस्टेशन पीरियड, अब क्या होगा, पार्चुरेशन होगा। पार्चुरेशन एक न्यूरो एंडोक्राइन कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है जो डेवलपिंग फीटस और प्लेसेंटा से जो सिग्नल्स ओरिजिनेट होंगे, जिसके कारण ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा, और रिलैक्सिन हार्मोन प्रेगनेंसी के लेटर फेज में रिलीज होगा। ऑक्सीटोसिन मायोमेट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट करेगा, इधर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ेगा, ऑक्सीटोसिन आती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि फीटस होगा फीमेल बॉडी से डिस्चार्ज, दैट इज पार्चुरेशन। तो इस प्रकार से कंप्लीट एम्ब्रियोलॉजी और इनका फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, ब्लास्टुलेशन एंड गैस्ट्रुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहां पर कुछ स्ट्रक्चर के नाम दे रखे हैं, और यह पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर है जो ओनली मेल के अंदर प्रेजेंट होती है। तो देखिए पहला ओनली मेल वाली, वास डिफरेंस दिया हुआ पहला, तो बिल्कुल सही है। दूसरा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ओनली मेल के अंदर। अगला है मेमरी ग्लैंड जो फीमेल का, एनस मेल फीमेल दोनों में। अगला देखिए यूरेथ्रा मेल फीमेल दोनों में। अगला है ट्यूब्यूली रेक्टी। ट्यूब्यूली रेक्टी जो होता है ये अपने पहले डिस्कस किया था, टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होता है, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के मिलने से, ज्वाइन होने से बनता है, बिल्कुल ओनली मेल का पार्ट। अगला देखिए इसके बाद है बार्थोलिन ग्लैंड।
बार्थोलिन ग्लैंड जो है ये फीमेल में। अगला है क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस फीमेल का पार्ट। तो देखिए इनमें से कितनी स्ट्रक्चर ऐसी होगी जो ओनली मेल में है, 3, और 3 वाला ऑप्शन है देखिए कौन सा है, सेकंड। तो करेक्ट आंसर सेकंड। अब अपने पहले लेक्चर में अपने पढ़ा था या क्वेश्चन डिस्कस किए थे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेवेंट। आज अपने डिस्कस करने जा रहे हैं उन क्वेश्चन को जो एम्ब्रियोलॉजी से रेलेवेंट हैं, जिसमें गैमेटोजेनेसिस है, गैमेटोजेनेसिस के बाद स्पर्म है, ओवम है, इनके स्ट्रक्चर है, प्लस फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, ब्लास्टुलेशन, गैस्टुलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस, पार्चुरेशन। तो इन सब से रेलेवेंट जो क्वेश्चन है वो अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे ताकि कंप्लीट एम्ब्रियोलॉजी जो है वो क्वेश्चन के थ्रू कंप्लीट हो जाए और मेन चीज रिवाइज हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है देखिए, इसके अंदर जो है स्पर्मेटोजेनेसिस से रेलेवेंट दिया हुआ है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अपने थोड़ा स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में देखते हैं। पहली चीज आती है गैमेटोजेनेसिस। गॉनेड्स में हैप्लॉइड गैमीट का फॉर्मेशन गैमेटोजेनेसिस। 2 टाइप का स्पर्मेटोजेनेसिस, टेस्टिस के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में हैप्लॉइड स्पर्म बनने की प्रोसेस, और ओवरी के अंदर ओवा बनने की प्रोसेस oogenesis। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर देखिए इससे रेलेवेंट हार्मोन पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन आएगा, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। इसके गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी पर आकर काम करेगा और पिट्यूटरी से हार्मोन रिलीज होगा FSH जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। और इसके साथ साथ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी यहां पर रोल प्ले करता है और इनके साथ विटामिन का भी यहां पर रोल होता है। तो अब देखिए यहां पर क्या है, प्रोसेस कैसी है। प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो स्पर्म बना रही है, स्पर्म मदर सेल, डिवीजन माइटोटिक डिवीजन होगा, सेल नंबर बढ़ेगी, सेल्स डिप्लॉयड हैं, इनको बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया। इनमें से एक सेल एनलार्ज होगी, ग्रो करेगी, बड़ी होगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मियोसिस फर्स्ट होगा, 2 हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकंड जस्ट लाइक ए माइटोटिक डिवीजन, मियोसिस फर्स्ट को बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। तो मियोसिस सेकंड हुआ और बने हैप्लॉइड स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड से जो है मॉडिफिकेशन इसकी शेप साइज के अंदर चेंज होगा और ये कन्वर्ट हो जाएंगे स्पिंडल शेप मोटाइल स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ में। इसमें 2 स्टेप हैं, प्राइमोर्डियल जर्म सेल से स्पर्मेटिड बनना ये कहलाता है, यहां से लेकर इस स्पर्मेटिड तक का फॉर्मेशन स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना स्पर्मियोजेनेसिस। यहां स्पर्मेटोगोनिया बनने तक की ये फेज मल्टीप्लीकेशन फेज, जिसमें सेल्स मल्टीप्लाई कर रही है, डिवीजन माइटोटिक के ये फेज इसके अंदर ग्रो कर रही है, इसको बोलते हैं ग्रोथ फेज। ये थी मल्टीप्लीकेशन फेज। इसके बाद जो स्पर्म बन रहा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हैप्लॉइड स्पर्म, ये पूरी की पूरी कहलाती है मैच्योरेशन फेज, जो ह्यूमन के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की लॉन्गेस्ट फेज होती है। तो ये है स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में पूछा गया करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, यहीं से पता लग गया। प्राइमोर्डियल जर्म सेल में स्टार्टिंग से कर रहा हूं, स्पर्मेटोगोनिया, देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन सेकेंडरी स्पर्मेटिड, लास्ट स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। तो अब देखिए ये सीक्वेंस आप इस ऑप्शन को देखिए किसके अंदर दी हुई है, सेकंड में। तो करेक्ट सीक्वेंस कौन सी होगी, सेकंड। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दिया है, लेडिंग सेल सिंथेसाइज एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन। एंड्रोजन हार्मोन इंटरस्टिशियल सेल या लेडिंग सेल से रिलीज होता है। आगे देखिए क्या है, एंड्रोजन अफेक्ट ऑन मेल इज गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट।
टेस्टिकुलर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन से रेलेवेंट कौन सा काम नहीं है, यह सिलेक्ट आपको करना है। तो पहला देखिए, पहले अपने पढ़ लेते हैं। टेस्टिस जो है वो मिक्स टाइप की ग्लैंड है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती हैं। इसका पहला काम क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में रोल प्ले करना। दूसरा काम होता है जितने भी ये सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है इनके डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल। तीसरा काम इसका होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल। अगला काम होता है बेसिक मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाना। तो ये जनरल काम, ये जनरल जो फंक्शन है वो टेस्टोस्टेरोन के हैं। तो पहला देखिए क्या है, ए पहला दिया है ए मेटाबॉलिज्म इज इंक्रीज ड्यूरिंग अडल्ट स्टेज, बिल्कुल ऐसे ही मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। बी देखिए प्रोटीन मेटाबॉलिज्म बिकम हायर, बिल्कुल सही है, मेटाबॉलिज्म को लिफ्ट करने का काम। सी देखिए, सी दिया है स्केलेटन एंड मसल्स आर नॉट अफेक्टेड, बिल्कुल गलत, यह मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो यह अफेक्ट नहीं होते, ऐसा नहीं होता, यह गलत है। डी देखिए स्किन बिकम हार्ड एंड डार्क कलर, स्किन के अंदर थोड़े चेंजेस आते हैं, यह भी सही है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन जो है टेस्टोस्टेरोन के लिए स्टेटमेंट जो है गलत हो गया। तो सी वाला, केवल सी वाला कौन सा है देखिए, थर्ड। तो करेक्ट आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट डिप्लॉयड, यानी हैप्लॉइड के बारे में बात कर रहा है। तो आपने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था, स्पर्मेटोजेनेसिस में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट हुआ था, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी थी, वो हैप्लॉइड थी। उसके बाद स्पर्मेटिड, वो हैप्लॉइड थी। उसके बाद स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ, वो हैप्लॉइड थी। तो आप देखिए पहला क्या, सर्टोली सेल, गलत है, ये डिप्लॉइड है, यानी आंसर के रेफरेंस में मैं पूछ रहा हूं। पूछा है नॉट डिप्लॉइड, यानी हैप्लॉइड होती है, तो ये तो डिप्लॉइड है। आगे क्या, स्पर्मेटोगोनिया, गलत, ये भी डिप्लॉइड है। अगला क्या है, नेक्स्ट दिया है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये भी डिप्लॉइड है। लास्ट देखिए आगे क्या दिया है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन के कारण बनती हैं। तो इसका मतलब फोर्थ हैप्लॉइड है, तो आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बस यहीं से हिंट मिल गया अपने को। प्रेगनेंसी के दौरान डिफरेंशिएट होने वाली ग्लैंड कौन सी है। अपने पहले लेक्चर में पढ़ा था मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड जब इनएक्टिव होती हैं तो ये इस प्रकार से कंपाउंड ट्यूबुलर टाइप की ग्लैंड थी, और जैसे प्रेगनेंसी आती हैं ये ग्लैंड्स एक्टिव होती हैं, इनमें मिल्क का सिंथेसिस स्टार्ट होता है। तो जो इनका ये ट्यूबुलर पार्ट है, ये ट्यूबुलर पार्ट, इन पार्ट पर इस प्रकार से एल्वियोलाई में डिफरेंशिएट होना स्टार्ट हो जाती हैं, और एल्वियोलाई वो पार्ट होती हैं जहां पर मिल्क का सिंथेसिस होगा, इनकी कैविटी में मिल्क स्टोर होगा। एल्वियोलाई के लिए जो हार्मोन चाहिए वो होता है प्रोजेस्टेरोन, और प्रोजेस्टेरोन जो होता है, ये प्रोजेस्टेरोन यहां पर कब काम करेगा, जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है। तो अब देखिए इसके अंदर ग्लैंड्स के बारे में, डिफरेंशिएशन के बारे में पूछा जा रहा है। पहला है काउपर, जो मेल का पार्ट वैसे ही गलत है। मेमरी बिल्कुल सही है, डिफरेंशिएट हो जाएगी, मिल्क का सिंथेसिस करना स्टार्ट कर देगी, तो सेकंड। इसके बाद ओवरी, इसमें डिफरेंशिएशन ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अगला है पिट्यूटरी, जो मेल फीमेल दोनों में है, दोनों में हर टाइम काम करती हैं। तो करेक्ट आंसर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, सेकंड।